Hey everybody, today we are going to see cell organelles and first is endoplasmic reticulum. So let's see endoplasmic reticulum. First of all, its structure. It is formed of extensive interlocking networks of membrane-lined tubules present in the cytoplasm. As we know, ये जैसे कि ये न्यूक्लियस है और ये सेल है और जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है सेल के अंदर उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव इंटरलैकिंग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। It is filled with endoplasmic matrix. It is of two types. ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक्सटेंसिव इंटरलैकिंग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम ये डायग्राम देख सकते हैं, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एक्सटेंसिव मतलब जैसे कि अपन को पता है इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मतलब छोटा नेटवर्क फॉर्म करना, एक्सटेंसिव मतलब बड़ा नेटवर्क फॉर्म करना। तो ये बड़ा नेटवर्क इंटरलैकिंग नेटवर्क फॉर्म करता है जो मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में एक्सटेंसिव बड़ा इंटरलैकिंग नेटवर्क फॉर्म करते हैं जो किससे बने रहते हैं? मेम्ब्रेन लाइन ट्यूब्यूल्स से बने रहते हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इट इज़ फिल्ड विथ इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स उनमें प्रेजेंट होता है। तो जो ईआर होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंड दूसरा होता है रफ। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम्स आर absent। और जो रफ होते हैं इनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, रफ होते हैं इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और स्मूथ होते हैं इनमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स या फिर ग्रैनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। On the outer surface of these type, granule structures called ribosomes are attached। जैसे कि मैंने बताया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर राइबोसोम्स आर अटैच्ड। जो आउटर सरफेस होता है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जो अभी ये जो राइबोसोम्स है वो किससे बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। Ribosomes contain RNA and protein. They are also present in small cluster in cytoplasm। ये जो राइबोसोम्स होते हैं अपन को पता है जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। और जब अपन सेल ऑर्गेनेल्स देखते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, तो ऐसे ऐसे स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर रहता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। जो स्मॉल क्लस्टर प्रेजेंट होते हैं उनको राइबोसोम्स बोलते हैं। और ये राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं किसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को। जो अटैच्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल के अंदर भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है। और जो स्मूथ होता है वो अग्रैन्युअल मतलब ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। नो राइबोसोम्स अटैच टू इट। तो ये था अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर है और ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे फंक्शंस। सो सबसे पहला फंक्शन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का, वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट
ऑफ द सेल टू अनदर। जैसे कि हमें पता है ये राइबोसोम्स उनको अटैच रहते हैं जो आरएनए एंड प्रोटीन करते हैं, और प्रोटीन क्या होता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर इन ग्रैन्युअल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्रैन्युअल, ग्रैन्युअल प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो ये क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन्स का जो राइबोसोम्स में ऑकर होते हैं, या फिर राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इन अग्रैन्युअल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर देयर ऑकर्स सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। अभी अग्रैन्युलर मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रेटिकुलम में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होता है इन राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सिंथेसिस होता है। तो ये था अपना फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली जो हमने देखा, वो था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। उसका स्ट्रक्चर देखा, उसका टाइप्स देखा, और उसका फंक्शन देखा, और उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हमने देखा। जैसे कि ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, ये है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है तो ये रफ है। यहाँ पे अब्सेंट है तो ये अग्रैन्युलर है, तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये जो स्मॉल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट है इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये था अपना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का स्ट्रक्चर, उसके बाद टाइप्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में गोल्गी अपैरेटस।